हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की मैथ्स का जो 7 चैप्टर कर रहे थे तो उसका मैंने आपको जो यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया है। आज हम पेज नंबर 167 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो पहले का जो मैं आपको करवा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। 7 चैप्टर के अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। 167 पेज नंबर है ये। Let us examine the shares of each child in the following situation। अब हमें जो यहाँ पे जो एग्जामाइन करना है शेयर्स जो है बच्चों के, यहाँ पर क्या दिया गया कि 1 रोटी इज़ डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 चिल्ड्रन। 1 रोटी को जब हम डिवाइड करेंगे कितने बच्चों में, 2 बच्चों में डिवाइड करेंगे, तो उनका शेयर क्या बनेगा, 1/2 बनेगा। ओके, ठीक है। अब 2 रोटीज़ आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 4 चिल्ड्रन। अगर 2 रोटियों को हम जो है 4 बच्चों में डिवाइड करते हैं, अब 4 बच्चों में हम डिवाइड करेंगे तो सबका जो है इस वाली रोटी में से ये वाला पार्ट बनेगा एक बच्चे का, और जो है इसको भी 4 भागों में डिवाइड कर देंगे, तो 4 बच्चों में हम डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 बच्चों को मिलेगा। तो इसका जो है 1/4 पार्ट मिलेगा। ओके, इसका भी एक बच्चे को 1/4 पार्ट मिलेगा। तो इसका मतलब दोनों का टोटल करेंगे तो 1/4 1/4 2/4 पार्ट मिलेगा एक बच्चे को, ठीक है। जब हम 2 रोटी को 4 बच्चों में, अगर हम ऐसे भी अगर फ्रैक्शन बनाए ना, तो 2 को हम ऊपर लिखेंगे और ये 4 नीचे लिखेंगे, 2/4 आ जाएगा, ठीक है। टोटल बच्चे हमने नीचे लिख दिए, ठीक है। 3 रोटीज़ आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 6 चिल्ड्रन। तो 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा एक बच्चे का पार्ट, ठीक है। 3 रोटियों को हमने क्या कर लिया है, 6 बच्चों में बांट दिया। अब ऐसे भी देख सकते हैं, हमने ये 3 रोटी ले ली। अब तीनों रोटियों के हमने क्या करने हैं, 6 हिस्से करने हैं, ठीक है। 6 पार्ट कर देना है हमने, 4 पार्ट, तो यही बन गया हमारा, ठीक है। इसमें से 1 2 3 4 और आप 6 पार्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ से हमने ऐसे करके निकाल दिया, एक पार्ट ये निकाल दिया, एक पार्ट ये, तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट बन गए। ऐसे ही इसका भी हमें 6 पार्ट कर देना है, इसका भी हमें 6 पार्ट कर देना है। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो इसमें से एक बच्चे को इसका 1/6 पार्ट मिलेगा, इस रोटी का 1/6 पार्ट मिलेगा इसमें, और तीनों को हम टोटल करेंगे तो एक बच्चे को जो है तीनों रोटी में से कितना हिस्सा मिलेगा, 3/6 है ना। 1/6 1/6 तीनों को ऐड कर देंगे तो 3/6 मिलेगा। और आप ऐसे भी एक फ्रैक्शन बनाना चाहते हो तो इस तरह से 3 और ये 6 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने 3/6 रोटी हिस्सा मिलेगा। आगे देखते हैं, लेट अस ड्रॉ एंड शेयर। डिड यू नोटिस दैट इन ईच सिचुएशन द शेयर ऑफ एवरी चाइल्ड इज़ द सेम। आप देखेंगे कि जितनी भी ये फ्रैक्शंस बने हैं ना, तो तीनों ही क्या है, इक्वल है, ठीक है। कैसे, 1/2 2/4 और 3/6 तीनों क्या है, इक्वल है। इसका 1/2 बन रहा था, इसका 2/4, 3/6, तीनों को हम देखेंगे इक्वल है। आप जब इसे कट करेंगे तो इसका भी 1/2 बनेगा, 3 1 3 3 2 6। इसे भी जब काटेंगे तो 1 और 2 आएगा, 2 2 4। तो 1/2 1/2 तीनों ही हमारे क्या है, इक्वल पार्ट है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, 1 रोटी को डिवाइड किया गया 2 बच्चों में, तो एक बच्चे को 1/2 पार्ट मिलेगा। 2 रोटी को डिवाइड किया गया 4 बच्चों में, तो एक को 2/4, इसको भी 2/4, इसको भी 2/4, इसको भी 2/4 मिलेगा। यानी कि 2/4 को जब हम काटेंगे तो हाफ ही बनेगा एक बच्चे का पार्ट, ठीक है। अब जैसे इसमें है 3 रोटियों को हमने 6 बच्चों में डिवाइड किया, तो 3/6 3/6 एक बच्चे को कितना मिलेगा, उसका पार्ट, हाफ ही पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों फ्रैक्शंस क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। सो 1/2 2/4 3/6 आर इक्वलेंट फ्रैक्शन, इसलिए इनको क्या करेंगे, हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहेंगे, क्योंकि तीनों ही क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। फाइंड सम मोर एग्जांपल्स इक्विवेलेंट टू हाफ। अब हाफ के हमें जो है कुछ इक्वल फ्रैक्शंस बनाने हैं, तो आपको 2 तो यहाँ पर दिए ही हुए हैं, आपने एक बना दीजिए 2/4 एंड 3/6। जब हम इसे कट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1/2 आएगा। ऐसे ही आप बना दीजिए यहाँ पे 6 2 12, 6/12 बन जाएगा। जब आप कट करेंगे तो 1 और 2 आएगा, 6 2 12 हो जाएगा, ठीक है। एक बना दीजिए आप 4/8, 4 2 8, इसका भी 1/2 ही पार्ट बनेगा। ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हैं, ठीक है। Equally divide the rotis in the situation so below and write down the share of each child are the shares in each of these cases in the same। हमें क्या बनाने हैं, इनके फ्रैक्शंस बनाने हैं। ये जो हमें बॉक्स में लिख के दिया है, इनके हमें फ्रैक्शंस बनाने हैं। आप देखिए यहाँ पे 2 रोटी डिवाइडेड इक्वली अमंग 3 चिल्ड्रन। अब 2 रोटी को हमने 3 बच्चों में बांटना है, तो इनका पार्ट क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा ना। मैंने आपको बताया 2 ऊपर जो टोटल है नीचे आ जाएगा, तो 2/3 एक बच्चे को मिलेगा, 2/3 इसको भी 2/3 मिलेगा। अब 4 रोटियों को डिवाइड किया गया 6 बच्चों में। ये 6 बच्चे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और इनको 4 रोटियों इनमें डिवाइड करनी है। तो आपका पता है कि एक बच्चे को क्या मिलेगा, 4/6, इसको भी 4/6। क्योंकि इसका हम क्या कर देंगे, हम एक रोटी को 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ना, 6 बच्चों में बांटनी है एक रोटी, इसको भी 6 पार्ट्स में, इसको भी 6 पार्ट। तो इसमें से इसको क्या मिलेगा, एक पार्ट, इसको 1/6 में, इसको क्या मिल जाएगा, 4।
1/6, इसका भी 1/6 मिल जाएगा, इसका भी 1/6 मिल जाएगा। एक बच्चे को बता रही हूँ मैं। जब टोटल करेंगे तो एक बच्चे का टोटल कितना बनेगा, इसका भी 1/6, इसका भी 1/6, इसका भी 1/6 पार्ट मिलेगा। 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे हर रोटी को, तो एक बच्चे का 4/6 बन जाएगा। और अगर आप इधर से भी बनाना चाहें तो आपका क्या बनेगा, 4/6 फ्रैक्शन बन जाएगा। तो इसको भी 4/6 मिलेगा, इसे भी 4/6 मिलेगा, 4/6, 4/6। इसी तरह से इसको क्या करना है, 6 रोटीज़ को हमने 6 रोटियां दिया है, 1 2 3 4 5 6 रोटीज़ दी हैं, जिनको हमें 9 बच्चों में बांटना है। तो एक बच्चे का यहाँ से 19 बनेगा, यहाँ से 19, यहाँ से भी 19, यहाँ से भी 19 और यहाँ से भी 19 19, क्योंकि एक रोटी को हम 9 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जब टोटल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ जाएगा, 6/9 एक बच्चे का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, ये भी आ जाएगा 6/9। ठीक है, आप यहाँ से भी फ्रैक्शन बना सकते हैं इस तरीके से, 6/9। 2 इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 4/6। 2/3 को हम 4/6 भी लिख सकते हैं, है ना। इज़ ऑल्सो सिंपलेस्ट फॉर्म 6/9 भी लिख सकते हैं कि जब आप इनको कट करेंगे 4/6 को, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2/3 ही आएगी। देखिए 2 2 4, 2 3 6, इसको कट करेंगे, 3 2 6, 3 3 9, तो इसकी भी वैल्यू 2/3 है, यानी कि ये भी क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है ना। डू यू नोटिस एनीथिंग अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, इन फ्रैक्शंस में कि इसका भी 2 आ रहा है, इसका भी 3 आ रहा है न्यूमरेटर, इसका भी 2 आ रहा है, इसका भी 3 आ रहा है डिनोमिनेटर। ठीक है, फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पे फाइंड द मिसिंग नंबर्स, हमें ये नंबर्स निकालने हैं। तो कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 ग्लासेस ऑफ जूस शेयर्ड इक्वली 4 फ्रेंड्स। 4 फ्रेंड्स में 5 ग्लासेस जूस जो है बांटे गए हैं। ठीक है, शेयर किए गए। इज़ द सेम एज, इसी तरीके से जो क्या कर गए, कितने ग्लासेस, मतलब हमें कितने ग्लास जूस लेने पड़ेंगे जो कि शेयर हो जाए 8 फ्रेंड्स में। तो हम क्या करेंगे, इसके इक्वल, ये इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, 5/4 हो जाएगा, है ना। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या किया गया, हम किस तरीके से निकालेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर 5/4 इसका फ्रैक्शन बना है। ठीक है, पहले वाले का। अब सेकंड वाले का 8 बच्चों में रहता है कि इक्वल हो जाए फ्रैक्शन, है ना। हमें ऐसे ग्लास लेने हैं, उतने ग्लास लेने हैं ताकि इसके बराबर ही फ्रैक्शन बने उसका। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या किया गया, डबल कर दिया गया, 4 का डबल कर दिया गया, 8 4 2 8 कर दिया गया। तो यहाँ इसका डबल कर दिया, तो हम ग्लास भी डबल कर देंगे, 5 2 क्या कर देंगे, हम 10 कर देंगे। हम ग्लास कितने कर देंगे, 10 कर देंगे। ठीक है, 5 ग्लास थे तो 4 बच्चों में बटे, तो ऐसे हम 10 ग्लास कर देंगे तो 8 बच्चों में डिवाइड होंगे। और जब आप 10/8 को कट करेंगे तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 5/4 ही आएगी। 2 5 जा 10, 2 4 जा 10, ठीक, 2 4 जा 8, सॉरी। ठीक है अब यहाँ पे क्या रहा, 4 kg ऑफ पोटैटोज डिवाइड किए गए 3 बैग्स। ठीक है, इन 3 बैग्स में इज़ द सेम एज 12 kg पोटैटोज डिवाइड इज इक्वल, इन कितने बैग्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 4/3 बन जाएगा। तो आपने देखा है यहाँ पर क्या किया गया है, इसका 4 3 जा क्या किया गया, ट्रिपल किया गया। 4 3 जा 12 कर दिया गया, तो हम इसका भी ट्रिपल कर देंगे, 3 3 जा 9 कर देंगे। तो 9 बैग्स में हम करेंगे। ठीक है, डिवाइड 12 kg पोटैटोज़ को, इस तरीके से हमने करना है इसको। अब सी पार्ट में क्या दिया गया है, सी पार्ट में दिया है कि 7 रोटीज़ डिवाइडेड 5 चिल्ड्रंस में डिवाइडेड द सेम है, हम कितनी रोटी लें उनको डिवाइड कर दें कितने बच्चों में। तो 7 5 के इक्वल जो है हमें इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाना है। अब चाहे आप इसको 7/5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो यहाँ पे आप 14 लिख दीजिए, यहाँ पे आप 10 लिख दीजिए, तो 14/10 आ जाएगी यहाँ वैल्यू। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, 7 को आप 3 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे भी आपको 3 से ही करना है, 5 से भी। 7 3 जा 21, 5 3 जा 15। इसको भी जब आप कट करेंगे तो इसकी वैल्यू 7/5 ही आएगी, है ना। ऐसे ही हमने रखना है। तो आप ऊपर वाले नंबर को, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको सेम फ्रैक्शन मिल जाएगा उसका। तो यहाँ पर क्या कर देना, जब आप इसको कट करेंगे तो ये किसकी टेबल से कटेगा, 3 की टेबल से। दोनों जो नंबर्स हैं वो एक ही टेबल से कट करने, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। इसकी भी वैल्यू 7/5, तो आप यहाँ पे 21 और 15 भी लिख सकते थे। ठीक है, इन विच ग्रुप विल ईच चाइल्ड गेट मोर चिकीज़। अब यहाँ पे बताना है, तो 1 चिकी डिवाइडेड बिटवीन 2 चिल्ड्रंस। अब 1 चिकी को हमने डिवाइड किया है 2 बच्चों में। 5 चिकीज़ डिवाइडेड अमंग 8 चिल्ड्रन, और 5 चिकीज़ को फिर डिवाइड किया हमने 8 बच्चों में। मुक्ता कहती है, सो वी मस्ट कंपेयर 1/2। इसका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/2, और इसका फ्रैक्शन बन जाएगा 5/8, विच इज़ मोर। अब ये पूछ रही है कि बताइए इनमें से बड़ा कौन सा है शेयर। तो हम इसको हम कैसे पता लगाएंगे इस सिचुएशन में, जब हमें ये पता लगाना कि इन दोनों से फ्रैक्शन कौन सा बड़ा है।
तो हमने क्या करना है, अब ये फ्रैक्शन आ जाएगा कि कौन सा बड़ा है इनमें से फ्रैक्शन, ठीक है, मोर कौन सा है, ज़्यादा कौन सा है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर 8 है, तो हम क्या करेंगे 1/2 वाला जो है ना, इसका डिनोमिनेटर भी हम 8 बना देंगे। तो इसका डिनोमिनेटर 8 बनाने के लिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और इसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी वैल्यू 1/2 की आ जाएगी 4/8। जब इसको आप कट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1/2 ही मानी जाएगी, तो आप इसको 4/8 भी लिख सकते हैं 1/2 को। तो 4/8 और 5/8, अब दोनों के डिनोमिनेटर हमने क्या करना होता है इस सिचुएशन में, जो हमें बताना होता है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो आप इनके डिनोमिनेटर को सेम कर दो। तो हमने डिनोमिनेटर सेम कर दिया, अब हमें पता लग रहा है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, 5/8, यानी कि ठीक है दूसरा वाला। अब शबनम कहती है वेल वी हैव सीन 1/2 को हम 4/8 में चेंज, जैसे कि मैंने किया, एंड क्लियरली 4/8 और 5/8 ग्रेटर देन है कौन सा, 5/8 बड़ा है। सो द चिल्ड्रन फ्रॉम होम 5 चिकीज इज डिवाइडेड इक्वली अमंग 8 विल गेट मोर देन दो चिल्ड्रन ऑफ 4 होम 1 चिकी इज डिवाइडेड इंटू 2 में द चिल्ड्रन ऑफ द सेकेंड ग्रुप जो होगा ना, वो चिकी क्या होगा, मोर होगा, ठीक है। व्हाट अबाउट द फॉलोइंग ग्रुप्स, अब इन ग्रुप्स के बारे में जो नीचे दिए गए इनके बारे में क्या है। तो इसमें क्या किया गया, 1 चिकी डिवाइडेड इंटू 2 चिल्ड्रन। अब 1 चिकी को 2 बच्चों में बांटा गया, तो इसका फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2। 4 चिकीज को डिवाइड किया 7 चिल्ड्रन में, इसका फ्रैक्शन बन जाएगा 7। अब ये पूछा है इनमें से बड़ा कौन सा है, फ्रैक्शन तो हमने सेम करना है, इनके डिनोमिनेटर को सेम कर देना है। अब आप जो है 1/2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम 1/2 को 7 से कर देते हैं, यहाँ भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये 7 बन जाए 7, 7 2 जो 14 बन जाएगा। 1/2 की वैल्यू क्या बन गई, 7/14 हमने कर दी। जब इसको कट करेंगे तो 1/2 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर हम इसके डिनोमिनेटर, अब इसका डिनोमिनेटर 14 बन गया ना 1/2 वाले का, तो इसका भी हम क्या बना देंगे, 14 बनाएंगे। तो 14 कैसे बनाएंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 14 बन जाएगा, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14। अब हम देख लेंगे कि 7/14 बड़ा है या 8/14, तो इसमें भी क्या आ रहा है, सेकेंड ग्रुप क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो द चिल्ड्रन ऑफ विच ग्रुप विल गेट मोर चिकीज दिस टाइम। मुक्ता कहती है वी मस्ट कंपेयर 1/2 को 4/7 से हम कंपेयर करेंगे, और हमें पता लग रहा है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, इसमें 4/7 वाली सेकेंड ग्रुप वाली बड़ी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हमें बताना होता है कि कौन सा फ्रैक्शन जो है मोर है, तो हम इसके डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे, ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। यहाँ पर इसी को जो है कंपेयर करके बताया कि 1/2 को हमने 4/8 बना दिया यहाँ पे, ठीक है। हमने कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर को सेम कर देना है, तो हमें पता चल जाएगा। तो आज के लिए जो हम 169 पेज नंबर तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्या करेंगे, 170 पेज नंबर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना ना भूलें, और मेरे जो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।